Hello students, I am Satish Saini and I welcome you all to this fantastic YouTube online channel of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College. Okay students, in the today's video we will study how to use different kinds of pencils during drawing work. Okay students, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कला का काम करते समय कितने प्रकार की पेंसिलों का यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई भी ड्राइंग का काम करते हैं तो उस समय देखा जाता है कि आपको पेंसिल्स के विषय में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है ना। आप एक ही पेंसिल से चाहते हैं कि जितना भी ड्राइंग का काम है वह कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ड्राइंग का काम करते समय कौन सी पेंसिल कहाँ पर यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं HB पेंसिल की। ओके, HB के बाद में 2H, देन 2B, देन 4B, देन 4H, देन 6B, देन 6H, देन प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क, देन स्टेनो पेंसिल्स और देन सुपर डार्क फ्यूजन। ओके स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी काम करते हैं तो काम करते समय चित्रकला के अंग के विषय में शायद आपने पहले कभी सुना होगा। चित्रकला के अंग, चित्रकला के अंगों में क्या होता है, पार्ट्स ऑफ ड्राइंग में एक पार्ट है जिसका नाम है टॉन, TONE, टॉन। टॉन, टॉन मीन्स स्टूडेंट्स इसे कहते हैं हिंदी में तान। ओके, टॉन का किसी भी ड्राइंग के काम को करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे हम कलर का काम करते हों, चाहे हम पेंसिल शेडिंग का काम करते हों। ओके, कलर का काम करते होंगे हम, उसके लिए भी हमें टॉन यानी कि तान का यूज़ करना होगा। अब व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ टॉन? अब आपके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि भाई तान का क्या मतलब है, तान क्या होता है, चित्रकला में तान का क्या मतलब है, कहीं साइकिल की तान तो नहीं है ना। तो तान के विषय में आइए जान लेते हैं। तान क्या होता है स्टूडेंट्स? तान एक मीडियम होता है जिसमें कि हम या तो चित्रकला का काम करते समय डार्क टू लाइट चलते हैं या फिर हम चलते हैं लाइट टू डार्क। ओके स्टूडेंट्स, या तो हम डार्क से स्टार्ट करेंगे तो कहां पर फिनिश करेंगे अपने काम को, लाइट। ओके, या फिर यदि हम अपने काम को लाइट से स्टार्ट करते हैं तो कहां पर फिनिश करेंगे, डार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, तान किसे कहते हैं? तान में सबसे पहले कोई भी कलर या तो लाइट लगाया जाता है। सपोज दैट ये लाइट, देखें ये लाइट लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये इससे डार्क। ओके, डीप, इससे ज्यादा डार्क। ओके, मीडियम डीप। ओके, हाई डीप। अंडरस्टैंड? तो यहां किसका यूज किया हमने, टॉन यानी कि तान का। तान में यहां पर देखिएगा स्टार्टिंग किससे की, लाइट से, और फिनिश कहां किया, डार्क पे। ओके, तो जब कभी भी हम ड्राइंग का काम करते हैं, सपोज दैट कोई भी चित्र हमें स्केच करना है, ठीक है, और स्केच करने के बाद उसमें पेंसिल शेडिंग करनी है, तो आपने देखा होगा कहीं तो छाया होती है चित्र में, यानी कि छाया यानी कि डार्कनेस। ओके, शैडो जिसे बोलते हैं, और कहीं होता है प्रकाश यानी कि लाइट। तो
तो कहीं पे आपको छाया दिखानी होती है चित्र में और कहीं पे आपको प्रकाश दिखाना होता है। ठीक है, तो छाया एवं प्रकाश दिखाने के माध्यम को भी हम टोन के अंतर्गत काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी चित्र को बनाने में एवं उसमें शेडिंग करते समय। ठीक है, या फिर यदि हम कोई भी कलर वाला काम करते हैं तो कलर वाले काम में भी इस माध्यम को अपनाया जाता है। आपने देखा होगा यदि हम कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग बनाते समय क्या होता है कि कहीं कहीं हमें लाइट कलर देखने को मिलते हैं, कहीं हमें डार्क कलर देखने को मिलते हैं। तो ये सब कौन सा माध्यम होता है स्टूडेंट्स? ये सब माध्यम होता है तान का। ओके, और तान का जो माध्यम है वो पेंसिल शेडिंग वाले काम में किससे जुड़ा होता है? ये जितनी भी डिफरेंट काइंड्स पेंसिल्स आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, ये सभी पेंसिल्स देखिएगा, ये सभी पेंसिल्स मेरे पास हैं। मैं आपको आज बताऊंगा इन पेंसिल्स का ड्राइंग का काम करते समय क्या रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं HB पेंसिल की। सबसे पहले HB पेंसिल की। तो HB पेंसिल में क्या होता है स्टूडेंट्स? HB पेंसिल किसी भी काम को, मतलब सिंपली आप काम, यदि कोई लिखने का काम आप पेंसिल से करते हैं तो सबसे अच्छा जो माध्यम है वो HB पेंसिल का माध्यम होता है। ओके, क्योंकि पेंसिल के अंदर की जो रॉड होती है, ओके, जो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। ओके, तो इसमें जो रॉड होती है, जो सेल होता है वो ग्रेफाइट का होता है और ये बिल्कुल लाइट ग्रेफाइट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए लिखने के काम में सबसे ज़्यादा जो अच्छे माध्यम वाली पेंसिल है वो कौन सी है? HB पेंसिल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज 2H। 2H की बात करते हैं स्टूडेंट्स। 2H पेंसिल किस काम में आती है? स्टूडेंट्स, यदि हम कोई भी काम करते समय यदि हमें बहुत ज़्यादा हल्का काम करना है, ठीक है, और हल्का काम करने के बाद उस काम को इरेज कर देना है, तो इरेज करने में सबसे अच्छे माध्यम वाली जो पेंसिल होती है वो 2H होती है। इस पेंसिल की ये क्वालिटी होती है, ये किसी भी पेपर पे चलाने के बाद यदि आप रेजर के माध्यम से इसे स्वैप करते हो तो बिल्कुल भी लाइनिंग इसकी चमकेंगी नहीं। तो 2H की पेंसिल इस काम में आती है जितना भी आप लाइट काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज 2B। 2B पेंसिल। 2B पेंसिल का जो माध्यम है, यदि हमने 2H पेंसिल को यूज किया तो 2H पेंसिल की जो शेड होती है डार्क करने के लिए, उसके बाद हम 2B का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी अंक होते हैं, यदि 2 के पीछे B लगा हुआ है तो जितने B बढ़ते चले जाएंगे उतनी पेंसिल डार्क होती चली जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो 2B जो होती है वो 2H पेंसिल के नीचे जस्ट शेड लगाने के लिए काम में आती है। ओके, नेक्स्ट 4B पेंसिल। 4B पेंसिल क्या होती है स्टूडेंट्स? 4B पेंसिल आपने मोस्टली देखा होगा, जब कभी भी हम जो घुंघराले बाल होते हैं या आपकी ये लिप्स वगैरह की लाइनिंग होती हैं, इन लाइनों को कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छे माध्यम में यूज़ की जाने वाली पेंसिल है जिसका नाम है 4B पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ देखो 2B, यहाँ 4B। जितनी B पेंसिल में ज़्यादा होंगी उतनी पेंसिल हल्की होती चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन इज 4H। 4H पेंसिल। स्टूडेंट, 4H पेंसिल का क्या काम है? जब कभी भी आप कोई भी ड्राइंग का वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, तो ड्राइंग का वर्क करते समय जब आप आउटलाइन का काम करने वाले होते हैं, यदि आपको डबल आउटलाइन करनी है तो सबसे पहले 4H पेंसिल को साइड से लगाइए और 4H पेंसिल को साइड से लगाने के बाद आपको 6B पेंसिल का यूज़ करना होता है किसी भी आउटलाइन को डार्क करने में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ आपका 4H पेंसिल का यूज़। नेक्स्ट वन 6B। मोस्टली आप जब भी ड्राइंग का काम करते हैं तो आप क्या करते हैं, HB और 6B पेंसिल आपके पास रहती हैं। ओके, तो HB पेंसिल से आप क्या करते हैं, किसी भी चित्र को बनाते हैं
एंड बनाने के बाद जो शेडिंग या उसकी आउटलाइन का काम होता है वो आप मोस्टली किससे करते हैं, 6B पेंसिल से करते हैं। तो ये जो पेंसिल है बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी चित्र की शेडिंग करने के लिए एवं उसकी आउटलाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज 6H। 6H पेंसिल स्टूडेंट्स, 6H पेंसिल का जो कार्बन है स्टूडेंट्स, वो यदि आपने किसी भी चित्र में शेडिंग करने के लिए यूज किया है तो वहां पे हल्की शेडिंग, सबसे हल्की शेडिंग के लिए 6H पेंसिल का कार्बन यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस काम में आती है। नेक्स्ट वन इज प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पेंसिल है प्लेटिनम एक्स्ट्रा डार्क। इस पेंसिल का यूज, अब जैसे आप कोई भी काम करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उसमें यदि पेन का यूज करते हैं तो ब्लैक पेन का यदि आप यूज करते हैं तो ब्लैक पेन को यूज करते समय यदि आपको उस ब्लैक पेन के काम को कच्चा काम करना है तो इस पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो राइटिंग देती है ना, ये एज ए ब्लैक पेन देती है। बिल्कुल, या तो आप ब्लैक पेन यूज कर लीजिए या इस पेंसिल को शार्प करके उसे यूज कर लीजिए, दोनों का एक ही राइटिंग होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज स्टेनो पेंसिल। ये है स्टूडेंट्स स्टेनो पेंसिल। स्टेनो पेंसिल भी एक बहुत गजब की पेंसिल होती है। इसे चलाने के बाद आपको ये फील होगा कि इस पेंसिल का कार्बन कितना सॉफ्ट होता है। आप देखेंगे जब कभी भी इस पेंसिल को हम शार्प करेंगे तो शार्प करने के बाद इसकी जो रॉड होती है, जो सेल होता है अंदर का, ये बहुत जल्दी टूटने लगता है। इसका जो सेल होता है वो सबसे ज़्यादा मुलायम होता है और अच्छा और फ्लो वाला हैंड राइटिंग का काम करने के लिए इस स्टेनो पेंसिल का यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट पेंसिल सुपर डार्क फ्यूजन। इसका जो यूज़ है इस पेंसिल का, सुपर डार्क फ्यूजन, ये जब कभी भी हम स्केचिंग का वर्क करते हैं तो स्केचिंग का वर्क करने के लिए ये जो आँखों की पलकें होती हैं या फिर जो हेयर होते हैं, आँखों की पलकें या फिर जो हेयर होते हैं, उन हेयर्स की शेडिंग करने के काम में किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, ये फ्यूजन पेंसिल का यूज होता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा कि चित्रकला का काम करते समय कितने टाइप्स की पेंसिलों का यूज किया जाता है। ओके, अभी आप लोगों का लेवल थोड़ा सा छोटा है तो आप मोस्टली जिसका यूज करते हो उसमें HB एंड 6B। ओके स्टूडेंट्स, HB एंड 6B, ये 2 टाइप्स की पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। बट जितनी भी ड्राइंग में पेंसिल्स होती हैं उन सभी पेंसिल्स की हमें क्वालिटी पता होनी चाहिए कि कौन सी पेंसिल किस काम में यूज़ होती है। इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन पेपर्स में दिए जाते हैं। तो वहाँ देखा जाता है कि मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर गलत हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें पेंसिल्स के विषय में अच्छे से पता होनी चाहिए। ये तो आज मैंने 10 टाइप्स की पेंसिल्स बताई हैं आपको, इसके अतिरिक्त 5 टाइप्स की पेंसिल्स और भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, वो आपको जब आप बड़े स्टैंडर्ड में पहुंचोगे तो उनकी क्वालिटी, उनके विषय में और उनके चला करके उन पेंसिल्स को आपको दिखाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की पेंसिल्स के विषय में जो वीडियो है आपको कैसी लगी, अपने स्वीट कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा और ड्राइंग की नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए नेक्स्ट डेज का वेट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये जो चैनल है अपना DPSBMIC का, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आप सभी से गुड बाय चाहता हूँ। बाय बाय।